अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बगुन टाका, मंत्री मौजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाका, पटा पटाखा पटा पटाखा। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, reviews and interviews, fresh and hot, without excuse. Without excuse, without excuse. So tune in, keep watching. पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। नमस्ते। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें यानी पंहिंजो शहर ऐं पंहिंजूं ॻाल्हियूं में मां भावना राजपाल तव्हां सभिनी दर्शकनि जो हार्दिक स्वागत कयां थी। पेश आहे कुझु ताज़ा तरीन ॼाण असांजे अॼु जे सिंधी एपिसोड जी। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। रस्तनि जे खॾनि खुॿनि जे करे नगरवासी परेशान आहिनि। इन्हनि रस्तनि जे खॾनि खुॿनि में केतिरनि एक्सीडेंट्स में केतिरियूं जानियूं वयूं आहिनि। आख़िर कॾहिं जाॻंदो प्रशासन? केतिरनि हंधनि ते बल रस्तनि जा खॾा खुॿा भरिया विया आहिनि, पर उहो बि टेम्पररी तौरु। अचो ॾिसूं था रस्तनि जे बारे में हिकु रिपोर्ट। टेक्नोलॉजी के हिसाब से कोल मिक्स करके जो टेंडर निकला है उसका अभी तक वर्क ऑर्डर ही नहीं हुआ है और वो मटेरियल अभी तक शहर में आया ही नहीं है जिससे वो गड्ढे भरे जाएं। अभी जो भरे जा रहे हैं उसमें खड़ी और क्रश सैंड, जिसे अपन भूसा बोलते हैं या खड़ी का जो एकदम चूरा रहता है उसको मिक्स करके भरा जा रहा है। उसमें वो परमानेंट तरीके से बंद नहीं होते हैं। वो बरोबर है आपका कि बारिश पड़ने से वापस से वो वैसी अवस्था में आ जाते हैं जो पहले थे या उससे और ख़राब हो जाते हैं। तो ये इससे होना नहीं चाहिए। हमने भी कमिश्नर को बोला कि भाई इससे और तकलीफ़ें बढ़ेगी। और कोल मिक्स ज़्यादा करके डामरीकरण में रुकता नहीं है। वो ज़्यादा करके जो कंक्रीट रोड रहते हैं उनमें जो बड़े बड़े पैचेस रहते हैं उसमें वो मटेरियल होता है, उनके लिए रहता है, इन रोडों के लिए नहीं रहता है। तो वो जो आज जो बताया जा रहा है वो शहरवासियों को मिसगाइड किया जा रहा है और हमेशा से रहा है कि शहरवासियों को किसी न किसी तरीके से यहाँ के लीडर मिसगाइड करते रहते हैं। इसने तो गड्ढे और बढ़ा दिए। बहुत ही दुखद बात है कि आज कि गड्ढे के कारण हमारे शहर में जो दुर्घटनाएं हो रही है वो बहुत ही दुखद है। ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए प्रशासन को प्री मानसून से पहले ही ये गड्ढे की तैयारी करके रखनी चाहिए। जैसे जैसे जब बारिश पड़ती है और गड्ढे होते हैं तो उसको वही टाइम फिल करके वापस से रोड को उसी स्थिति में लाना चाहिए। मगर ये होता नहीं है, किसी न किसी कारण आगे पीछे होके। जैसे अभी लास्ट टाइम कमिश्नर ने कुछ इंटरव्यू में बोला कि भाई लोकसभा इलेक्शन आ गई, मगर कमिश्नर को अपने खुद के पावर से
वो जिसे 522 करके इमरजेंसी में ये वर्क टेंडर निकाल के कर सकते हैं। उसके लिए रुकने की ज़रूरत नहीं थी, और अगर वो करते तो आज जो हीरा घाट पे जो दुर्घटना हुई वो शायद न होती, और उनके परिवार आज खुश होता, वो गम में न होता। और आगे कमिश्नर को हमारी ये रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करके जो बारिश आती है उससे पहले ही इसी की तैयारी होनी चाहिए, नहीं तो आपके पास पावर है, आप उस पावर का यूज़ करो, हम भी आपके साथ हैं, और शहर के अंदर ऐसे से वापस कोई दुर्घटना ना हो। वास्तविक पाहता दरवर्षी खड्डे बुजवण्यासाठी जानेवारी फेब्रुवारीमध्ये निविदा प्रक्रिया होत असतात। यावर्षी लोकसभा निवडणुकीमुळे त्या निविदा प्रक्रिया बऱ्याचशा महानगरपालिकेमध्ये झालेल्या नाही। ज्यावेळेस मी कार्यभार स्वीकारला त्यावेळेस सुरुवातीपासूनच हा खड्ड्यांची समस्या समोर आली होती। आपण सुरुवातीला काही निविदा प्रक्रिया राबवल्या। कंत्राटदारांच्या अपुऱ्या प्रतिसादामुळे आपण पावसाळ्यामध्ये ज्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून खड्डे बुजवण्याची प्रक्रिया केली जाते त्या तंत्रज्ञानाची माहिती घेऊन कोल्ड मिक्स पद्धतीने खड्डे बुजवण्यासाठीच्या निविदा निश्चित केलेल्या आहेत आणि त्याप्रमाणे साधारणपणे 30 लाखाच्या कामाच्या वर्क ऑर्डर आपण दिलेल्या आहेत। ते खड्डे बुजवले जातील आणि अजूनही आपण निविदा प्रक्रिया आपली जी आहे उद्या किंवा परवापर्यंत आहे, त्यामध्ये प्रतिसाद मिळाला तर आणखी त्याच्यामध्ये काम केलं जाणार आहे। गजब है शहर की प्रशासन, और उससे भी अजीब है शहर के नेता। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि शहर में किसी भी प्रकार का कोई विकास तो हो नहीं रहा है, लेकिन यदि थोड़ा सा काम भी शहर के किसी नेता ने कर दिया तो सोशल मीडिया में फ़ोटो इस कदर वायरल हो जाती है कि मानो कि उन्होंने देश के लिए कोई ऐसा काम कर दिया हो कि उन्हें कोई ना कोई अवार्ड मिल जाना चाहिए। ऐसे में यदि बात करेंगे तो अब परिस्थिति यह है कि शहर के रास्तों की हालतें काफ़ी ख़राब है, आए दिन दुर्घटनाएँ हो रही है। वहीं पर शहर के रास्तों में अभी थोड़े दिन पहले यदि बात करेंगे तो एक बच्चे की जान गई। शहर के रास्तों में जिस तरीके से खून की होली दिखाई दे रही है, शहर की सड़कें जो है खून से लथपथ हो रही है, वहीं शहर के नेता बैनरबाजी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि शहर में जो है लोगों के लिए आने वाले त्यौहार में, तीज के त्यौहार में मुफ्त में मेहंदी लगाई जाएगी। बहरहाल जिस प्रकार से जो हालात है उनके ऊपर तो किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया जा रहा, लेकिन मेहंदी लगाने की बैनरबाजी और जो है सोशल मीडिया में काफ़ी प्रचार किया जा रहा है। बहरहाल हम समझ सकते हैं कि ये जो है राजनीति है, और चुनाव से पहले जो है जो जिस तरीके से जो मतदान है उसे बटोरने के लिए सारे कार्य किए जा रहे हैं। वहीं पर शहर की एक और बात सुनाई दे रही है कि शहर में जो कि रास्तों को है वो नई टेक्नोलॉजी से भरा जाएगा। अब ये नई टेक्नोलॉजी क्या है हम आपको बताते हैं। ये नई टेक्नोलॉजी कुछ नहीं है, ये नई टेक्नोलॉजी यही है कि जिस तरीके से जो बरसात के पहले या फिर बरसात के समय में जो डांबर से काम किया जाता है वही काम किया जा रहा है, और वही जो है आधे घंटे की या 15 मिनट की बरसात में रास्ते फिर से गड्ढे खुल जाते हैं और भी घातक बन जाते हैं, जो कि लोगों की जान के लिए गंभीर है। बहरहाल अब देखना यह है कि शहर में विकास की बात करने वाले और छोटे मोटे गड्ढे भर देने के बाद अपनी तस्वीरों को वायरल करने वाले नेता क्या वाकई में शहर का विकास करेंगे, या फिर तीज जैसे त्यौहार में सिर्फ मेहंदी मुफ्त में लगाने के ऐसे जो है ऑफर लेके आएंगे और लोगों को जो है अपनी तरफ आकर्षित करते रहेंगे। कैमरा पर्सन सोनू सिंधे के साथ कुणाल कपूर, कोणार्क न्यूज़। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। वेझराई में महक अपार्टमेंट तास जे पतन वांगुरु धराशायी थी वई ऐं उन्हनि जा सभु रहवासी बेघर थी विया। महक अपार्टमेंट जा रहवासी ऐं आसपास जे घरनि जा माण्हू मनपा में कमिश्नर सां मिलिया ऐं उन्हनि जे रहण जी जॻह जी घुर कई। हलूं था इन ख़बर ॾांहुं। 15 अगस्त को जहां देश भर में आज़ादी मनाई जा रही थी, स्वतंत्रता मनाई जा रही थी, वहीं पर उल्लासनगर महानगर पालिका में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी ध्वजारोपण का कार्यक्रम चल रहा था, जिसके बाद महक अपार्टमेंट के रहवासी और आसपास की इमारत के रहवासी, जिन्हें सुरक्षा के मद्देनज़र रखते हुए इमारत खाली करवाई गई थी, वह सभी रहवासी उल्लासनगर महानगर पालिका में पहुँचे और वहां पर अपनी मांगें रखी कि उनके लिए प्रशासन द्वारा किसी न किसी तरह कोई ना कोई सुविधा करके दी जाए। जब इमारत के रहवासी वहां पहुंचे तो काफ़ी विरोध और आक्रोश उनमें देखा गया, जिसके बाद महापौर पंचम कालानी, उल्लासनगर महानगर पालिका के आयुक्त सुधाकर देशमुख और अन्य अधिकारियों ने इन सभी रहवासियों की एक बैठक ली और इसमें विचार विमर्श किया गया कि किस प्रकार से आगे निर्णय लिए जाएंगे। बहरहाल हम आपको बता दें कि जिस प्रकार से धोखादायक इमारतों का मुद्दा आज शहर के लिए एक बड़ा मुद्दा है, वो आने वाले समय में भी काफ़ी गर्मा सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से प्रशासन और उल्लासनगर महानगर पालिका के आयुक्त का कहना है
कि जिस प्रकार से जो रहवासी इन धोखादायक इमारतों में रह रहे हैं वो अनरजिस्टर्ड बिल्डिंगों में रह रहे हैं, जिसके वजह से इनके लिए निर्णय लेना काफ़ी मुश्किल पड़ रहा है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। केतिरी दुखादायक बिल्डिंग आहिनि जिन जे किरण जो अंदेशो आहे। इहो ॾिसंदे नगर सेवक टोनी सीरवाणीअ पंहिंजे वार्ड में आर्किटेक्ट नाकवाके खे घुराए पंहिंजे वार्ड जे बिल्डिंगनि जी सर्वे कराई। इन लाइ असां चैनल जे द्वारा टोनी सीरवाणीअ खां मुलाक़ात वरितीसीं। जिस तरीके से शहर में आज एक मुद्दा काफ़ी गरमाया हुआ है, लोग बेघर हो रहे हैं, साथ ही साथ कई लोगों ने अपनी जानें भी गंवाई, लेकिन प्रशासन के पास, शहर के नेताओं के पास किसी भी तरीके का इसका कोई हल नहीं है कि इन गिरती इमारतों को, धोखादायक इमारतों के लिए आखिरकार किस तरीके का निर्णय लिया जाए। टोनी सीरवानी जी हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने हाल ही में जिस तरीके से शहर में हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में काफ़ी बड़ी घटनाएं हुई, स्लैब गिरे, लोगों ने जानें भी गंवाई, तो आखिरकार इसमें किस प्रकार से कोई सोल्यूशन निकाला जाए, इसके लिए टोनी सीरवानी जी ने जो है हाल ही में नाकवा के कुछ इंजीनियर्स को यहाँ पे बुला के सर्वे करवाया इनके पैनल में और जानकारियाँ निकाली। तो उन जानकारियों के बारे में जानना चाहेंगे कि आखिरकार थोड़ी बहुत राहत धोखादायक इमारतों वालों को किस प्रकार से मिल सकती है। टोनी जी, जानना चाहेंगे कि हाल ही में जो आपने सर्वे करवाया, जिस प्रकार से जो शहर में धोखादायक इमारतों का मुद्दा है, कोई प्रशासन उस पर किसी भी तरीके का निर्णय नहीं ले पाई, तो नाकवा के जो आर्किटेक्चर्स आए थे तो किस प्रकार से उनका सर्वे रहा? पहले तो मैं कुणाल जी आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने लगातार 3 से 4 दिन से ये जो शहर का हॉट से हॉट मुद्दा होते जा रहा है, इसको आपने बड़ी खूबी से इनको आपने हमारे शहरवासियों तक पहुँचाया। मैं शहर का रहवासी हूँ, इस शहर ने काफ़ी कुछ मुझे दिया है, नाम दिया है, शोहरत दी है, तो उसकी सेवा करना, उसका नाम ऊंचा रखना ये हमारा कर्तव्य है। यहाँ की जनता से हमने जो वादे किए हैं उसमें किधर न किधर हम पीछे हैं। इसका कारण हम सिर्फ प्रशासन को ही न देके हम अपने ऊपर भी ले सकते हैं। एक नगर सेवक हो या एमएलए हो या कोई भी लीडर हो, उनका काम रहता है जनता और प्रशासन के बीच की कड़ी। कल जो हमारी जो मीटिंग हुई थी, नाकवा जी के जो मिस्टर ताजगांवकर जी आए हुए थे, उन्होंने स्पष्ट एक ही शब्द कहा, नेग्लिजेंस। बिल्डिंगों की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से, नेताओं की तरफ से, लोकल बॉडी की तरफ से इतना उनको जानकारी है 15 साल में जो उन्होंने काम किया है शहर में, कि पहले जो बिल्डिंगों के रख रखाव पे होता है वो काफ़ी कोऑपरेटिव सोसाइटीज है जो 1960 की बनी हुई है, 65 की बनी हुई है। उनके जो अभी पिछले जो मालिक थे उन्होंने फ्लैट बेच के, कोई कहाँ रह गया है, कोई कल्याण, कोई बदलापुर, अभी जो रहने आया है, तो उनका जो मनमुटाव है 500 रुपये, 1000 रुपये मेंटेनेंस की वजह से, पाइपलाइन की वजह से, पानी के टाइमिंग की वजह से, आपस के मनमुटाव की वजह से वो लोग अपने घर को तो मेंटेन करते हैं, लेकिन बिल्डिंग की जो प्लास्टर हुई, पाइपलाइन हुई, ड्रेनेज है, सेप्टिक टैंक है, उनका उन्होंने रख रखाव नहीं किया, जिसका कारण है लीकेज, सनलाइट, हवा, जो हर एक चीज़ बिल्डिंग को, बंगलों को अफेक्ट करती है। सिर्फ हम लोग कारण देंगे कि अधिकारी को और नेताओं ने ध्यान नहीं दिया है, तो इसका एक मुख्य कारण है कि जनता भी इसमें उतनी ही सहभाग है जितने हमारे अधिकारी, बिल्डर, डेवलपर, प्लॉट के मालिक। और जिस तरीके से मेंटेन नहीं करते हैं ये बिल्डिंगों में, आजकल देखेंगे शहर की काफ़ी बिल्डिंगें हैं, आप घर के अंदर के इंटीरियर्स कर लेते हैं, लेकिन आप बिल्डिंग के मेंटेनेंस के ऊपर खर्चा नहीं करते। ये आपने सही कहा। और क्या निर्णय हुआ और क्या बात हुई? बातें जो हुई उन्होंने काफ़ी बिल्डिंगों के बारे में कहा कि इनका अगर टाइम पे रख रखाव हो जाए, जैसे कि काफ़ी बिल्डिंगों के पास, सोसाइटियों के पास अपने माल की पेपर नहीं है। आज वो बिल्डिंग में फ्लैट ओनर है, लेकिन भगवान न करे कल बिल्डिंग में कुछ हादसा हो जाता है तो वो प्लॉट डेवलपर का है, प्लॉट ओनर कोई और आ जाता है, फिर उनको फ्लैट ओनर के हाथ खाली हो जाते हैं, फिर वो भागते फिरते हैं, सिटी सर्वे, एसडीओ। इसके बाद यही एक कारण था जो कल हमने नाकवा जी से बात की कि पहले हमारे को क्या गाइडलाइंस दी, तो उन्होंने कहा कि पहले आप अपनी मालकी हक का पेपर, क्यों आपके पास रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट नहीं है, 20 रुपये 100 रुपये पे आपने नोटरी की हुई है, जो पीरियड था 92-96 में उलवा की रहती थी, आदमी बिल्डर फटाफट उसमें काम करते जा रहा था,
सेकंड फ्लोर का स्लैब बन रहा था, फर्स्ट फ्लोर पे लाइट की फिटिंग हो रही थी, नीचे दुकान खुल गए थे। कॉरपोरेशन आने के टाइम में भी काफ़ी ऐसी बिल्डिंगें थी जो 2-2 महीने में 6-6 माले की बिल्डिंग बन के तैयार हो गई। तो उनकी बरोबर न उन्होंने पेपर वर्क किया है, न बिल्डर ने प्लॉट ओनर से रजिस्टर किया है, न बिल्डर ने फ्लैट ओनर को रजिस्टर करके प्रॉपर्टी दी है। जब कल्याण में रेट था 1500, 94-95 में, उल्लासनगर में रेट था 750। जो क्वालिटी, जो स्लैब क्वालिटी, पिलर क्वालिटी, बीम क्वालिटी होनी चाहिए थी, वो हमारे शहर में हमें नहीं मिली। ये शहर हमारा जो है काफ़ी फास्ट है, यहाँ की पब्लिक को भी जो चाहिए चीज़ें सस्ती है। जो 92 से 97 या 2000 तक जो मैं बोलूँगा ये बम प्लांटिंग की गई थी, ये आज हर दूसरे दिन एक बम फट रहा है। आने वाले दिनों में और भी ऐसी बिल्डिंगों के मुद्दे हमारे पास आएंगे। मैं प्रैक्टिकल हूँ, मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक जो तबका है 92 से 97 या 98 तक जो बनाने वाला, उन्होंने वो पीरियड में काफ़ी बिल्डिंगें बनाई जहाँ पर प्लिंथ सर्टिफिकेट नहीं लिया गया, कंप्लीशन सर्टिफिकेट तो दूर की बात है। जनता ने या फ्लैट ओनर्स ने बिल्डिंग लेने के पहले प्लिंथ सर्टिफिकेट देना चाहिए कि ये प्लिंथ सर्टिफिकेट उनको कितने फ्लोर्स का मिला है और बिल्डर डेवलपर ने इसको कितने माले की बनाई है। सस्ते के कारण उन्होंने ठीक है टेरेस फ्लैट मुझे आज आधे भाव में मिल गया, मैं ले लिया, लेकिन उसकी वैल्यू 10 साल 15 साल वो टाइम में किसने नहीं देखी। कल नाकवा जी ने हमसे कहा कि एक सोसाइटी है कि मैं उनको 5 साल की गारंटी दे सकता हूँ। ऐसी 50 साल जूनी बिल्डिंग को भी अगर वो 5 साल की गारंटी दे रहा है, नाकवा जो हमारे महानगर पालिका के अप्रूव्ड आर्किटेक्ट इंजीनियर्स हैं, तो 5 सालों में हमारे पास ऐसी पॉलिसियाँ आने की उम्मीद है जिनके बाद हमारे पास FSI के हो जाएगा, रीसर्वे होके फ्लैट ओनर्स कौन है, ऑक्यूपेशन किसका है, तो हम एटलीस्ट कम से कम हम लोग उनको वो बिल्डिंगों को हम लोग रिपेयर करवा ले और हमको टाइम मिल जाएगा तो हम अपनी पॉलिसियों के अंदर में हम काम कर सकेंगे। जाते जाते हम भी शहरवासियों से निवेदन करेंगे कि जितना हो सके अपनी बिल्डिंग को बार बार हम कहेंगे कि मेंटेन करें और साथ ही साथ अपने पेपर वर्क को जितना हो सके बाय लॉ बाय लीगल वे उसे क्लियर करें ताकि शहर में ऐसे हादसे ना हो। याद रखिएगा जब हम यहाँ पे आए थे शहर एक जंगल लायक था, तो कहीं ऐसा ना हो कि परिस्थिति फिर उत्पन्न हो जाए कि हम इसे जंगल बना के यहाँ से चले जाएं। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। कोल्हापुर ऐं सांगलीअ में बोर्ड जे सतायल माण्हुनि खे कुझु राहत मदद ॾियण जे लाइ राहत कार्य करण लाइ नगर मां केतिराई शिवसेना जा अधिकारी, आमदार, ख़ासदार ऐं ॿिया बि नगर सेवक उते पहुता, जिन केतिरो ई सामान उते विरहायो ऐं हिकु मेडिकल कैंप बि रखी माण्हुनि खे दवाऊं बि ॾिनियूं वयूं। कोल्हापूर आणि सांगली शहरामध्ये महापूर आल्यानंतर पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली यांच्या आदेशानुसार आदित्य ठाकरे आणि एकनाथजी शिंदे साहेब यांच्या आदेशानुसार खासदार साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली संपूर्ण कल्याण लोकसभा आणि ठाणे जिल्ह्यातली शिवसेना कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्याच्या मदत कार्यासाठी ठाणे जिल्ह्यातून रवाना झाल्यानंतर कोल्हापूर आणि सांगली ह्या ठिकाणी जागोजागी जाऊन दिलेली जबाबदारी जे काही जबाबदारी होती ती प्रामाणिकपणे पार पाडण्याचा प्रयत्न आम्ही करत होतो। खास करून डॉक्टरांच्या टीमच्या माध्यमातून जागोजागी जाऊन ज्या ठिकाणी महापूर आला अशा ठिकाणी जाऊन आरोग्य शिबिरे घेऊन लोकांना आरोग्याची काळजी घेण्याचा प्रयत्न आमच्या माध्यमातून करण्यात आला। अजूनही महापूर वसरलेला नाही, जागोजागी पाणी साचलेलं आहे। या लोकांना जेवढी मदत शिवसेनेच्या माध्यमातून करता येईल तेवढी मदत करण्याचा प्रयत्न स्वतः एकनाथजी शिंदे साहेब आणि खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे, राजन विचारे, आमदार बालाजी गिनीकर, आमदार रवी पाठक यांच्या माध्यमातून सुरू आहे। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। SES स्वामी हंस मुनि महाराज डिग्री कॉलेज में हिकु सॉफ्ट स्किल्स जो सेमिनार रखियो वियो, जंहिंमें मिस इंडिया फाइनलिस्ट मिस सुरभि राव स्पीकर हुई। So the students here at Swami Hans Muni Maharaj Degree College of Commerce, development is important and इनको जो opportunities मिलती है, they have to look outside their local area, outside their town. They have to go and visit bigger cities. They have to travel a lot to see what all opportunities are there.
उनको उसी एक्सपोजर की वजह से उनको ज़्यादा नॉलेज मिलेगी एंड ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, जिनकी वजह से दे कैन टेक द राइट डिसीजंस इन दैट लाइफ। ऐसी स्वामी हंसमणि महाराज डिग्री कॉलेज ऑफ कॉमर्स से बात कर रहे हैं। आज हमारे कॉलेज में फेमिना मिस इंडिया की फाइनलिस्ट मिस सुरभि राव आई थी, जिन्होंने काफ़ी सारी जानकारियाँ दी और पर्सनल डोमेन के बारे में बताया, जैसे कि हमें अगर हम लोग कॉर्पोरेट सेक्टर में जाते हैं जॉब के लिए तो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उस सबके बारे में बताया। खास जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप जॉब के लिए जाते हो तो फ़ोन यूज़ नहीं करो, आपका आई कॉन्टैक्ट कैसा होना चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा होना चाहिए, वो सब बताया। और आपको वहाँ पे ऐसे डर की बात नहीं करना है, फॉल डाउन नहीं करना चाहिए। ये क्या हम लोग एक टेक्निकल स्ट्रैटेजी होती है जो कि बताते हैं सामने वाले को, यानी कि हमारे जो एम्प्लॉयर होंगे उनको बता देगा कि ये सामने वाला बंदा बहुत डरा हुआ है। तो उन्होंने बहुत अच्छे से हमें समझाया कि क्या करो क्या नहीं करो, जिससे कि हमारे इंटरव्यू भी अच्छे होंगे और हम लोग अच्छे से जॉब पा सकेंगे। आई थिंक ये सब सेक्शन हमारे कॉलेज में होने चाहिए, क्योंकि ये सब सेशन की वजह से हमारी स्टडीज़ के अलावा और ग्रोथ भी बढ़ती है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। भाऊ परसराम जे झूलेलाल मंदिर जो नवीनीकरण कयो वियो ऐं उते झूलेलाल जी हिकु नई मूर्ति स्थापित कई वई, जिते नगर जूं केतिरियूं मुइज़िज़ हस्तियूं मौजूदु हुयूं ऐं सभिनी झूमी नची ॻाए करे उते चालीहे जी मौज मचाई। ही तव्हां ॾिसी रहिया आहियो झूलेलाल मंदिर में नयूं मूर्तियूं स्थापित कयूं वयूं आहिनि, जिते चालीहे जे करे बि माण्हुनि जी अचवञु चालू आहे ऐं नगर जूं केतिरी मुइज़िज़ हस्तियूं हिन मौक़े ते मौजूदु आहिनि, जेके सभु गॾिजी नचे झूमी करे झूलण जी नई मूर्तिअ जी उस्तति कई ऐं चालीहे जी पिणु मौज वधाई। आज हमारे मंदिर का जो उद्घाटन हुआ उसमें हमारे खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी, किशन कथोरे साहब, किनकर साहब, बोडारे साहब, राजेंद्र चौधरी, भाभी ज्योति कालानी, ओमी कालानी, मेयर कुमार रानी और एक्स मेयर मीना रानी और सारे माननीय सदस्य आए, इन सब का हम आभार प्रकट करते हैं। खासकर डॉक्टर श्रीकांत शिंदे, बोडारे जी का और ठाकरे फैमिली का और कुमार रानी, जीवन भाई, इन्होंने हमें बहुत बहुत मदद की, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। लाल साई हमें हमेशा बढ़ाते रहे। भाभी ज्योति कालानी, उन्होंने भी हमें काफ़ी मदद की, इनका हम आभार व्यक्त करते हैं। हमें काफ़ी मदद मनोज सालनानी, राजू आसवानी, प्रकाश तलरेजा, नरेश दुर्गानी, व्यापारी मंडल और काफ़ी जिनका किन का नाम लेवे, हमें हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे, हम उन सब का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। उल्हासनगर टे शांतिनगर में सतगुरु स्वामी जयरामदास साहिब जिन जो जन्मोत्सव शांतिधाम में सिक ऐं श्रद्धा सां मल्हायो वियो। सतगुरु साईं जयरामदास साहिब बाबा शहनशाह धाम जो हर साल साईं जयरामदास साहिबनि जो जनम ॾींहुं मल्हायो वेंदो आहे। इहो साईं जन सिंध साकड़े वारा रामापीर जी स्वामी तो आईंदा आहिनि ऐं 1955 में चेंबूर में हिननि समाधि वरिती। उते लाइ हर साल उल्हासनगर 3 शांतिधाम में साईं जन जो जनम ॾींहुं मल्हायो वेंदो आहे। सतगुरु साईं कृष्णलाल साहिब जा सुपुत्र सतगुरु साईं जगदीश लाल असां गदेसिर आहिनि, उन्हनि जी हाज़िरी में रामा राजकुमार जी हाज़िरी में हमेशा धूमधाम सां इहो जनम ॾींहुं मल्हायो वेंदो आहे। जय जय राम, जय जय राम। हमेशा इहो जेको जनम ॾींहुं आहे उहो रक्षाबंधन ते महोत्सव ते ईंदो आहे सत्यनारायण जे ते, ऐं अॼु आज़ादी जो ॾींहुं बि 15 ॾींहुं आहे, 15 अगस्त ते आहे। जय जय राम। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। सिंध खां वठी टीजड़ीअ जे विर्त जी महिमा अपरंपार आहे। हीअ विर्त न्याणियूं, भेनर, महिलाऊं पंहिंजे पतीअ जी वॾी उमिरि जे लाइ रखंदियूं आहिनि। हिन विर्त जे बारे में वधीक ॿुधाए रहिया आहिनि वासुदेव सचदेव। सभी भक्तों को बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि आगामी 18 अगस्त रविवार के दिन कजरी माने तीजरी व्रत का महान पर्व है। इस दिन माताएं सौभाग्यवती पुत्रवती यह व्रत रखती है और माता दुर्गा, लड्डू गोपाल भगवान कृष्ण झूले में झूल रहे हैं और नवले की पूजा करते हैं। पूरा दिन व्रत रखती है
शाम को या रात को ब्राह्मण देवता के यहाँ ये कथा सुननी जाती है और उनको फल, वस्त्र और दक्षिणा देकर आशीर्वाद लेती है, क्योंकि यह जो व्रत है अपने पुत्रों की आयु बड़ी और अपने पति की आयु अंधन संतान की वृद्धि हो, इसलिए ये व्रत माताएं रखती है। और उनकी कथा इस प्रकार है। एक गांव में एक माता रहती थी, उन्हें पुत्र नहीं था, तो उन्होंने नवले का बच्चा हुआ था, उनकी माँ मर गई तो नवले के बच्चे को अपने गोद में लिया और उनको पालन पोषण किया। कुछ टाइम के बाद उनको अपना पुत्र पैदा हुआ, दोनों को वो पालने लगी और पहले कुएं पे जाती थी पानी भरने के लिए, वो मटका लेकर गई और नवले को बोला कि अपने भाई की छोटे की रक्षा करना। वो झूले में झूल रहा था, एक अचानक काला सांप आया उसको डसने के लिए। नवले ने उनके साथ जंग की और उनको मार दिया, टुकड़े कर दिया और मुंह उसका खून से भर गया। बाहर आया अपनी माँ को बताने, तो उनकी माँ बोली ये तो उनका खून से भरा हुआ है, मेरे बच्चे को मारा है। तो उसने मटका भरा हुआ पानी उनके ऊपर फेंका, वो मर गया। लेकिन घर में आई तो उसका बच्चा झूले में झूल रहा था, तो उन्हें रोने लगी। उनकी माताएं बहनें पास वाली आई पड़ोसिन, उनको बोला ये क्या है, तो उसने बोला कि मैं भूल से इनको मार दिया है। तो उनसे कहा कि अभी आज से हम ये व्रत रखें कि हमारी जो दूसरे जानवर है जिनको हम बच्चा करके पालते हैं वो हमारे बच्चों की रक्षा करती है। इसलिए उस दिन से ये पूजा चालू हो गई, माता को आराधना करने लगी और अपने बच्चे को झूले में जैसे भगवान कृष्ण झूलते हैं और नवले की तीनों की पूजा करती है, तो उसे सुख शांति पुत्र संतान होती है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। कोणार्क लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स ऐं मंच टीवीअ जा कार्यक्रम ॾिसण लाइ यूट्यूब ते मंच टीवीअ जो चैनल सब्सक्राइब ऐं लाइक ज़रूरु कयो। हीअ हुई कुझु ताज़ा तरीन ॼाण असांजे अॼु जे सिंधी एपिसोड जी। वरी तव्हां सां मिलंदासीं कुझु नई ऐं ताज़ा तरीन ॼाण सां तव्हांजे पंहिंजे प्यारे चैनल कोणार्क अपना शहर अपनी बातें, यानी पंहिंजो शहर ऐं पंहिंजूं ॻाल्हियूं में। तेसिताईं असांखे इजाज़त ॾींदा। धन्यवाद।